नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे दोस्तों एच टेट जो 2016 का पेपर हुआ था लेवल थर्ड, यानी जो पीजीटी लेवल का हरियाणा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है फाइन आर्ट की, उसकी आंसर की मान लो उसके जो क्वेश्चन आए थे आर्ट के, वो हम चर्चा करेंगे इसके अंदर। इसी क्रम में मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा। एच टेट के सारे पुराने पेपर हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे अब जस्ट। तो चलिए क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखो 91 से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यानी 150 तक, यानी 60 क्वेश्चन है वो आर्ट के हैं। इससे पहले इसमें क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन जो पैडागोजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके आते हैं दोस्तों। और इसके अलावा 30 क्वेश्चन इसमें हिंदी लैंग्वेज के थे, और 30 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के थे, और 60 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट के 2016 के अंदर। बाद में 18 के बाद में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, उसमें हरियाणा जी की और चीज़ें भी ऐड हुई, वो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करेंगे उसके अंदर चर्चा कर देंगे। पहला क्वेश्चन है कि बसोली चित्रकला की खोज किसने की। देखो बसोली, ये बसोली, कांगड़ा, गुलेर, चंबा, ये सब पहाड़ी शैली की उपशैलियाँ हैं, इसमें से एक शैली है बसोली, जिसकी खोज अजीत घोष के द्वारा की गई थी। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूर्ति के कितने आयाम होते हैं। तो दोस्तों मूर्ति वो आप सभी को पता है 3D होती है ना, 3 आयाम होते हैं। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ स्कूल की क्वेश्चन है आपका कि किशनगढ़ स्कूल की चित्रकला के संस्थापक कौन थे। तो ये राजस्थान शैली की उपशैली है किशनगढ़ शैली दोस्तों, और उसके जो राजा सावंत सिंह थे, कौन थे, राजा सावंत सिंह इसकी शैली के क्या थे, संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा भारतीय चित्रकार पिकासो के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होती है भाई, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। तो देखिए, एक तो आपको आता है एम एफ हुसैन, उसको मानते हैं एम एफ हुसैन को, और दूसरा अगर ऑप्शन में एम एफ हुसैन ना है तो हम आरपीएससी वाली किस में जाएंगे, यामिनी राय पे टिक कर देंगे भाई, ठीक है। तो भारतीय चित्रकार पिकासो के नाम से किसे जाना जाता है, प्राथमिकता देंगे एम एफ हुसैन, नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाएगा यामिनी राय। तो हमारा इसमें देखते हैं, तो यामिनी राय पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल काल में प्रसिद्ध व्यक्ति चित्रों का चितेरा कौन था। जो मुगल शैली है दोस्तों, उन मुगलों के दरबार में प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र बनाने जो फेमस थे वो कौन थे, वो थे भाई बिशन दास। कौन थे, बिशन दास। अगला क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है दोस्तों, ये आपका मुंबई में है। कहाँ पर है, बम्बई में। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रशैली का कौन सा मशहूर चित्रकार था। किशनगढ़ शैली के जो राजा सावंत सिंह, अभी हमने क्वेश्चन किया, तो उस समय प्रसिद्ध मशहूर चित्रकार थे, राजा सावंत सिंह के दरबार में कार्य करते थे, तो वो थे दोस्तों निहाल चंद, जिन्होंने बनी ठनी जो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है वो बनाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारा कि बंगाल स्कूल के कलाकारों ने इनमें से किस टेक्निक को अपनाया। तो देखिए बंगाल स्कूल के जो आधुनिक कलाकार थे उन्होंने वॉश टेक्निक जो है वो अपनाया था। कौन सा दोस्तों, वॉश टेक्निक। अब देखो यहाँ पर धोना लिखा, ये प्रिंट मिस प्रिंट है दोस्तों। धोना यानी वॉश करना, इसको ट्रांसलेट हुआ है धोना, तो यानी हमारी वो कौन सी टेक्निक आ जाएगी, वॉश टेक्निक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में धोना की जगह क्या होगा, वॉश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मूर्ति एलोरा गुफाओं से संबंधित नहीं है। ठीक है, एलोरा गुफा से संबंधित नहीं है, ये हमसे क्या इसमें पूछा है। अब देखो, रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना, शिव नर्तक नटराज, ये सभी एलोरा गुफा में है। बट महेश मूर्ति हमें कहाँ से मिली है दोस्तों, एलिफेंटा गुफा से मिली है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पटना शैली का दूसरा नाम क्या है। तो पटना शैली का दूसरा नाम दोस्तों कंपनी शैली। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह कला प्रेमी नहीं था। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, इनके दरबार में चित्रकार कार्य करते थे, पेंटिंग का काम हुआ था। औरंगजेब कटर था, इन्होंने बिल्कुल ही इस पेंटिंग को खिलाफ माना था। अगला क्वेश्चन,
मेवाड़ चित्रकला का मुख्य कला केंद्र था। तो मेवाड़ जो चित्रकला है दोस्तों, उसका जो मुख्य केंद्र है वो है क्या आपका उदयपुर। क्या है? उदयपुर है भाई, ठीक है, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। उदयपुर क्या है? मेवाड़ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांची स्तूप कौन से राज्य में स्थित है? तो सांची का जो स्तूप है दोस्तों, वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कटरा, जो मथुरा, कटरा टीला है दोस्तों मथुरा के अंदर, वहाँ से एक बैठे हुए बुद्ध की हमें एक प्रतिमा मिली है, जिसका संबंध किस काल से है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल से, ठीक है। मथुरा शैली के अंदर कटरा टीले से हमें बैठे बुद्ध की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो कुषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम कला केंद्र संबंधित है। तो महाबलीपुरम जो कला केंद्र है दोस्तों, वो पल्लव काल से संबंधित है। किससे है? पल्लव काल से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया? राजेश्वर का मंदिर है तंजौर तमिलनाडु के अंदर दोस्तों, किसने बनाया था? तो राजेश्वर नाम से मिलता जुलता नाम मिलेगा, राजा राज ने, याद रख लेना। राजा राज ने तमिलनाडु के तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से कलाकार है जिसने लकड़ी और कपड़े पर कुतम कुतम नामक बूत जो है वो बनाया था? कुतुम कुतम नामक क्या है? बूत। किस कलाकार ने बनाया था लकड़ी और कपड़े पर दोस्तों? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा अवनिंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, दिलवाड़ा मंदिरों का संबंध है। दोस्तों दिलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू के अंदर जो जैन मंदिर है वो है ना, जैन मत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश चित्र शैली किस चित्र शैली पर आधारित है? तो दोस्तों अपभ्रंश चित्र शैली है वो जैन शैली पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय कला विद्यालय कहाँ पर शुरू हुआ? भाई रिक्त स्थान दिया है कि भी भारत के अंदर जो प्रथम कला विद्यालय की शुरुआत हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी मद्रास, चेन्नई में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गांधार मूर्तिकला पर किसका प्रभाव दिखता है? किसका प्रभाव दिखाई देता है भाई? ग्रीक रोमन जो कला है उसका हमें प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। किस पर? गांधार चित्रकला पर। गांधार कला है उसको इंडो ग्रीक शैली भी बोल सकते हैं, ग्रीक शैली भी बोलते हैं। इसको ना थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ध्यान में रखनी है दो तीन चीजें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लघु चित्र शैली में रंगों का प्रयोग होता है। तो लघु चित्र शैली जो है दोस्तों, लघु यानी छोटे छोटे चित्र बनते हैं ना, लघु चित्र, जैसे राजस्थानी हो गई, मुगल हो गई, पहाड़ी हो गई, इनमें क्या है लघु चित्र बने हुए हैं। तो उनमें ज़्यादातर प्राकृतिक और खनिज रंगों का जो इस्तेमाल है किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कला केंद्र दक्षिणी कला का नहीं है दोस्तों? तो दक्षिणी कला का जो अंदर कला केंद्र नहीं है वो कौन सा है? गंगानगर, ये नहीं है भी, राजस्थान के अंदर जिला है। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सारे के सारे क्या है? दक्षिण शैली के उपकेंद्र है। अगला क्वेश्चन, चित्रकार मनसुख का संबंध किस चित्र शैली से है? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, मनसुख नहीं आएगा, ये क्या है? नैनसुख है, ठीक है। नैनसुख की बात हो रही है, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है। तो नैनसुख का संबंध किस चित्र शैली है दोस्तों? तो नैनसुख है पहाड़ी की गुलेर शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध शिल्प प्रूस धड़ किससे बना है दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध शिल्प जो है वो प्रूस धड़, वो रेड लाइम स्टोन से बना हुआ है। किससे? रेड लाइम स्टोन से बना हुआ है। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, कई बच्चे होते हैं कि सर ये स्टेट का पेपर है, हम आरपीसी की तैयारी कर रहे हैं, हम देखें या ना देखें। तो अरे भाई आप किसी की भी तैयारी कर लो, ये सिंधु घाटी वाला क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आता क्या? यानी ये टॉपिक तो वही है ना। तो आपके लिए एचटेट हो चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी, कोई भी हो, जितना पढ़ो उतना कम है। तो हर वीडियो आप देखा करो, सभी के लिए कॉमन वीडियो है ये, सभी के काम आएगा। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आरपीसी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांगड़ा शैली की विषय वस्तु है। तो कांगड़ा जो शैली है ना उसकी विषय वस्तु क्या थी? धार्मिक थी बिल्कुल, आम जनजीवन की भी थी, मेले त्योहार से संबंधित भी यहाँ पर काम हुआ था। तो यानी सभी विकल्प जो है आपके सही हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन मित्रों आपका यहाँ पर क्या है? राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से क्या चित्रकला षडांग का हिस्सा नहीं है?
इनमें से क्या चित्रकला षडांग का हिस्सा नहीं है, ये पूछे। अब देखो चित्रकला के जो षडांग यानी 6 अंगों की बात हो रही है, ठीक है। इसमें देखिए संतुलन है, और ये रोपण नहीं है भाई, ये लावणीय योजनम है, ठीक है, लावणीय योजनम है। अनुपात है ना। तो इसमें भाव है, वो क्या है, षडांग का हिस्सा नहीं है। भाव क्या है, ये तत्व है कला की, ठीक है, ये तत्वों के अंदर आता है। जैसे 6 तत्व है ना, रेखा, रूप, रंग, तार, पोत, अंतराल, है ना इसमें। तो यहाँ पर देखो 6 तत्व कौन कौन से आपको बताता हूँ। रेखा है आपकी, रूप है, सॉरी, रंग है, तान है, पोत है, और अंतराल है, ठीक है। ये क्या है, कला के 6 तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। और संयोजन के जो सिद्धांत है 6, उनकी अगर हम बात करें, है ना, तो उसके अंदर जो है आपका देखिए रूप भेद आता है, रंग योजना आती है, सामंजस्य आता है, ये सारे भाव आते हैं। बट यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, संतुलन होगा। सॉरी मैं गलत बता दिया आपको, संतुलन हो जाएगा ये भाई, इसमें अंगों के अंदर नहीं आता है संतुलन। बाकी ये सभी कला की षडांग है, भाव है, लवण योजनम है, अनुपात है ना, ये सारी की सारी क्या है, षडांग संयोजन के सिद्धांत है। और ये 6 तत्व है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। कई बार क्या होता है, संयोजन के सिद्धांत है ना, उनमें से 3 उठा लेगा, एक उसमें से अटैच कर देगा, क्या तत्व अटैच कर देगा, पूछ रहे इनमें से संयोजन का सिद्धांत नहीं है या इनमें से एक तत्व है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको ना ध्यान रखना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आरपीसी का हो, कोई भी एग्जाम हो। बनी ठनी का संबंध किस कला शैली से है, तो देखो बनी ठनी मैंने आपको बताया था, किशनगढ़ शैली राजस्थान की उपशैली थी, जो सावंत सिंह थे उसके समय जो मोर ध्वज निहाल चंद कार्यरत थे, उन्होंने काम करा था। अगला क्वेश्चन, कौन से रंगों में हाईलाइट दिखाने के लिए सफ़ेद कागज ही छोड़ दिया जाता है, तो दोस्तों जल रंग का जब काम करते हैं तो उसमें कागज को खाली छोड़ा जाता है, हाईलाइट दिखाने के लिए हल्का रंग किया जाता है। शेर स्तंभ प्राप्त हुआ है दोस्तों, शेर स्तंभ यानी सिंह स्तंभ जो कहाँ से है, सारनाथ से। और रामपुरा से कौन सा है दोस्तों, बेल स्तंभ है, याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैन चित्रशैली का धरातल था, तो जैन जो कला शैली है उसमें दोस्तों ताड़ पत्थर, कागज, कपड़ा, ये तीनों का इस्तेमाल हो गया था, तो सही विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैलाश मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों कैलाश मंदिर ये मूर्ति कला के लिए फेमस है। ये एक मंदिर है, यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई है। ये गुफा जो है दोस्तों कौन सी, एलोरा, एलोरा गुफा के अंदर गुफा संख्या 16 है, जिसको हम कैलाश मंदिर बोलते हैं, नागर शैली के अंदर जो है बना हुआ मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीधी लेटी रेखा चित्रकला में चिन्ह है, यानी सीधी लेटी हुई जो रेखा है इस प्रकार, वो क्या है, आराम है ना, आराम का जो है वो भाव दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ और दक्षिण शैली से संबंधित है, उन्होंने प्रमुख तौर पर किस तरह का काम किया, यानी द्रविड़ और दक्षिण शैली से संबंधित जो उन्होंने प्रमुख तौर पर किस तरह का काम किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूर्तिकला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, दोस्तों कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा मंदिर है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा कला का तत्व है, दोस्तों अब देखो क्वेश्चन आ गया ना वैसा। अब इसमें तत्व पूछे तो मैंने आपको 6 तत्व बताए थे, रूप, रेखा, रंग, तान, पोत, अंतराल, तो ये रंग आ गया इसमें, तो ये आप क्या होगा, कला का तत्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फुलकारी कला क्या है, ये दोस्तों आज स्टेट के अंदर बहुत बार पूछते हैं, फुलकारी कला क्या है, तो ये दोस्तों लोक कला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला जो है चित्रशैली खोज किसने करी थी, तो राजस्थानी चित्रशैली की जो खोज है दोस्तों वो आनंद कुमार स्वामी ने करी थी। राजपूत पेंटिंग इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, उसके अंदर इन्होंने इस शैली के बारे में बताया था। कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार बनने से पहले सेना के अंदर ड्राफ्टमैन की पोस्ट पे था, भाई गवर्नमेंट सर्विस के अंदर थे सेना के अंदर, तो कौन से कलाकार थे वो थे भाई शोभा सिंह। अगला क्वेश्चन, बसोली कला केंद्र है, तो बसोली कला केंद्र है वो जम्मू के अंदर। सारनाथ बुद्ध इनमें से कौन से पत्थर से बना, सारनाथ से प्राप्त जो बुद्ध की प्रतिमा है पत्थर से बनी हुई, तो वो कौन से पत्थर से बनी हुई है, वो चुनार सैंड स्टोन से बनी है दोस्तों, कौन से, चुनार सैंड स्टोन या चुनार बलुआ पत्थर जिसे हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कौन से मुगल बादशाह ने
मुगल चित्रशैली को प्रारंभ किया था? तो भारत के अंदर जो मुगल बादशाह बाबर थे उन्होंने मुगल चित्रशैली को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, 1904 में कौन सी चित्रकार को केसर ए हिंद की उपाधि या मेडल जो है वो मिला था दोस्तों? तो राजा रवि वर्मा को मिला था। अगला क्वेश्चन, मशहूर टेराकोटा मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये विष्णुपुर के अंदर है। विष्णुपुर जो मंदिर है वो दोस्तों गुप्त मंदिर जो है विष्णुपुर का जो टेराकोटा से बना हुआ। अगला ऑप्शन देखिएगा, जातक कथाओं का चित्रण कौन सी गुफाओं में हुआ था? तो जातक कथा जो है उसका चित्रण अजंता गुफा के अंदर किया गया है। 547 जातक गुफा यहाँ पर बताई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकला की श्रृंखला प्लेमेट्स किसका काम है दोस्तों? तो चित्रकला की श्रृंखला प्लेमेट्स जो है वो सतीश गुजराल का काम है। अगला क्वेश्चन, गांधार कला की भारत में समकालीन कला कौन सी है? गांधार कला की भारत में समकालीन कला कौन सी है दोस्तों? तो मथुरा कला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैन शैली में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख रंग थे? तो जैन शैली के अंदर दोस्तों चमकीले प्राथमिक रंगों का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका का संबंध भीमबेटका का संबंध किस राज्य से है? भीमबेटका जो गुफाएं हैं दोस्तों वो क्या है पर है? मध्य प्रदेश एमपी राज्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिव तपस्या में लीन पार्वती नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था दोस्तों? तो ये नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, मथुरा कला का प्रभाव पड़ा था? तो यानी मथुरा कला के ऊपर दोस्तों जैन, हिंदू, बुद्ध तीनों शैलियों का जो है प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपकी जम्मू के अंदर है डोगरा आर्ट गैलरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी चित्रशैली की कला संस्था में अधिकतर कृष्ण जी से संबंधित चित्र बने थे? यानी पहाड़ी जो शैली है दोस्तों उसकी उपशैलियाँ हैं। तो यानी पहाड़ी शैली की क्या है? उपशैलियाँ हैं। जैसे गुलेर है, कांगड़ा है, चंबा है, मंडी है, बसोली है। उनमें से कौन सी शैली है जिसमें कृष्ण जी से संबंधित चित्र अधिकतर बने थे? तो वो बने थे कांगड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन, नागर शैली का संबंध कौन सी कला से है? तो दोस्तों नागर शैली का जो संबंध है वो दक्षिणी कला से है। किससे है? दक्षिणी कला से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेक्सचर क्या है दोस्तों? टेक्सचर जो है वो क्या है? धरातल है। क्या है दोस्तों? धरातल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मोहरें बनी हुई है दोस्तों वो किससे बनी हुई है? सैंडस्टोन से, धातु से, टेराकोटा से या सभी विकल्प? अब देखो सिंधु घाटी से मोहरें बनी हुई ना, इसके अंदर ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो टेराकोटा यानी मिट्टी से बनी हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से मशहूर चित्रकार ने कांगड़ा दुल्हन का चित्र तेल रंग के अंदर जो है वो बनाया था? तो वो बनाया था भाई किसने? शोभा सिंह ने बनाया था, जो सेना में पहले ड्राफ्ट मान थे, मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा कलाकार बंगाल स्कूल का नहीं है? यानी बंगाल स्कूल जो शैली थी उससे जुड़े हुए कलाकार नहीं हैं। वो थे दोस्तों आपके कौन? यामिनी रॉय। अगला क्वेश्चन है, मद्रास कला विद्यालय का पहला प्रिंसिपल कौन था? थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। देखिएगा, मद्रास कला विद्यालय जो है दोस्तों चेन्नई के अंदर पहला प्रथम कला विद्यालय खोला गया था। तो उसका पहला प्रिंसिपल किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था ईवी हवेल को। किसे बनाया था? ईवी हवेल को। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं कौन से राज्य के अंदर स्थित हैं? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य की औरंगाबाद में जलगांव रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर स्थित हैं। अजंता के अंदर 30 गुफाएं हैं, जातक कथाएं सर्वाधिक बनी हुई हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, है ना। ये सारी विशेषताएं हैं अजंता गुफा के अंदर। अजंता गुफा को मैंने डिटेलिंग में पढ़ा रखा है, ये चीज़ें अच्छे से अगर पढ़नी है आपको। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कला से संबंधित। और जल्द ही मैं एक वीडियो और लेके आता हूँ इसी आज स्टेट का नेक्स्ट पेपर का। ये 10 से एक पेपर हैं स्टेट के, सारे मैं कवर कराऊंगा कंटिन्यू। इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।